18 अगस्त को गुलजार साहब का जन्मदिन है, इसलिए मैं मेरे पसंदीदा शायरों में से वो एक हैं। इनके जैसे लोग जिन्होंने हर एक आदमी के को खुशियों को बहुत ही बारीकी से छुआ है और उन्होंने ऐसा योगदान दिया है फिल्म की दुनिया में और लोगों के मन तक कि जिसको भूला नहीं जा सकता। इसलिए मैं उनके आने वाले जन्मदिन पे उनके लिए एक तोहफे के रूप में यह वीडियो बना रही हूँ। मुझे लगता है आप लोग को भी अच्छा लगेगा। इनके बारे में आज सारी जो अनसुनी बातें जो आपको नहीं भी पता होंगी वो आपको पता होनी चाहिए। हर आदमी में अच्छाइयाँ और कमियाँ होती हैं, इनमें भी कमियाँ और अच्छाइयाँ हैं, लेकिन इनके जैसा शायर शायद ही कोई हो। इनका पूरा नाम संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार भारतीय गीतकार, कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक और नाटककार हैं। गुलजार जी को हिंदी सिनेमा के लिए कई प्रसिद्ध अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। उन्हें 2004 में भारत का सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। उसके अलावा उन्हें 2009 में डैनी बॉयल निर्देशित फिल्म स्लमडॉग मिलेनियम में उनके द्वारा लिखे गीत जय हो के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है। इसी गीत के लिए उन्हें ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार जी का जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम जिला पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। गुलजार अपने पिता की दूसरी पत्नी की इकलौती संतान है। उनके पिता का नाम माखन सिंह कालरा और माँ का नाम सुजान कौर था। जब गुलजार बेहद मासूम और छोटे थे तभी उनकी माँ का इंतकाल हो गया। देश के विभाजन के वक्त उनका परिवार पंजाब के अमृतसर में आकर बस गया। वहीं गुलजार साहब मुंबई चले गए। मुंबई आकर उन्होंने एक गैरेज में बतौर मैकेनिक का काम करना शुरू कर दिया। वह खाली समय में शौकिया तौर पर कविताएं लिखने लगे। इसके बाद उन्होंने गैरेज में काम करना छोड़ हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक बिमल राय, ऋषिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार के सहायक के रूप में काम करना शुरू किया। शादी उनकी शादी मशहूर पुत्री राखी गुलजार जी से हुई। हालांकि उनकी बेटी के पैदा होने के बाद से ही ये जोड़ी अलग हो गई, लेकिन गुलजार साहब और राखी ने कभी एक दूसरे से तलाक नहीं लिया। उनकी एक बेटी है मेघना गुलजार, जो निर्देशक भी है। गुलजार जी का हिंदी सिनेमा में कैरियर तौर गीत लेखक एस.डी. बर्मन की फिल्म बंधनी से शुरू हुआ। साल 1968 में उन्होंने फिल्म आशीर्वाद का सम्मान लेखन किया। इस फिल्म में अशोक कुमार नजर आए। इस फिल्म के लिए अशोक कुमार को फिल्म फेयर एक्टर का अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों के गानों के बोल लिखे, जिसके लिए उन्हें हमेशा आलोचकों और दर्शकों की तारीफ मिलती रही। साल 2007 में उन्हें बॉलीवुड फिल्म स्लमडॉग मिलेनियम का गाना जय हो लिखा। उन्हें इस फिल्म के ग्रैमी अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्होंने बतौर निर्देशक भी हिंदी सिनेमा में बहुत योगदान दिया। उन्होंने अपने निर्देशन में कई बेहतरीन फिल्में दर्शकों को दी, जिन्हें दर्शक आज भी देखना पसंद करते हैं। उन्होंने बड़े पर्दे के अलावा छोटे पर्दे के लिए भी बहुत कुछ लिखा, जिनमें दूरदर्शन का शो जंगल बुक भी शामिल है। गुलजार जी को प्राप्त पुरस्कार और सम्मान प्रसिद्ध फिल्में बतौर निर्देशक मेरे अपने, परिचय, कोशिश, अचानक, खुशबू, आंधी, मौसम, किनारा, किताब, अंगूर, नमकीन, मीरा, इजाज़त, लेकिन, लिबाज, माचिस, हुतूतू, गीत लेखन, ओमकारा, रेनकोट, पिंजर, दिल से, आंधी,
दूसरी सीता इजाज़त। गुलजार जी की लिखी गज़लों चुनिंदा शेर। गुलजार के नाम से कौन ना वाकिफ़ होगा। लोगों ने उनकी बनाई फिल्में देखी, उनके संवाद सुने और उनके लिखे गीतों को भरपूर प्यार दिया। इस तरह गुलजार जी ने नज़में और गज़लें दोनों ही लिखीं। आइए पढ़ते हैं उनकी लिखी गज़लों के खास शेर। आँखों से आंसुओं के मरासिम पुराने हैं, मेहमान ये घर में आए तो चुभता नहीं धुआं। यूं भी एक बार तो होता कि समुंदर बहता, कोई एहसास तो दरिया की होता। आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। दिन कोई ऐसे गुजारता है, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की साख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। जमी सा दूसरा कोई सखी कहाँ होगा, जरा सा बीज उड़ा ले तो पेड़ देती है। कांच के पीछे चांद भी था और कांच के ऊपर काई भी। तीनों थे, हम वो भी थे और मैं भी था, तन्हाई भी। खुली किताब के समहे उलटते रहते हैं, हवा चले ना चले दिन पलटते रहते हैं। शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। वो उम्र कम कर रहा था मेरी, मैं साल अपने बढ़ा रहा था। कल वाक़या तुम्हारा था, आज की दास्तां हमारी है। काई सी जम गई है आँखों पर, सारा मंजर हरा सा लगता है। उठाए फिरते थे एहसान जिस्म का जाँ पर, चले जहाँ से थे ये पैरहन उतार चले। सहर न आई कई बार नींद से जागे थी, रात रात की ये जिंदगी गुजार चले। कोई न कोई रहबर रास्ता काट गया, जब भी अपनी राह चलने की कोशिश की। कितनी लंबी खामोशी से गुजरा हूँ, उनसे कितना कुछ कहने की कोशिश की। कोई अटका हुआ है शायद पल कहीं, वक्त में पड़ गया है बल शायद। आ रही जो चाप कदमों की, खिल रहे हैं कहीं कवल शायद। इस तरह की हजारों नज़में, शायरी, गीत गुलजार जी ने, जो कि बहुत ही सुंदर थे। उनकी आवाज़ जैसा कोई आवाज़ भी नहीं दे सकता। वो भावनाएं, वो बातें, वो लय कोई भी और नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी आज हम सब लोग मिल के उनकी जन्मदिन पे उनको बहुत सी बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य और उम्र ऐसे ही दे। इस तरह के कोहिनूर कभी कभी ही आते हैं, इसलिए इनको, इनकी कमियों को भुलाते हुए, इनकी अच्छाइयों को उजागर करते हुए मैं यहाँ पे इसका वीडियो का अंत करती हूँ और हम सबकी तरफ से इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अभी कुछ दिन बाकी हैं इनके जन्मदिन में, लेकिन हम सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई। पर क्यों ना उनकी बेहतरीन फिल्मों पर एक नज़र डाली जाए। 1975 में आई फिल्म आंधी, इस फिल्म के लिए गुलजार को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की श्रेणी में नामांकित किया गया। इस फिल्म में थे संजीव कुमार, सुचित्रा सेन, रहमान और ओम प्रकाश। अंगूर साल 1982 में बनी एक कॉमेडी फिल्म थी। ये फिल्म शेक्सपियर की कहानी द कॉमेडी ऑफ एयर्स पर आधारित थी।
फिल्म में संगीत राहुल देव वर्मन ने दिया था और इसकी मुख्य भूमिका निभाई थी अरुणा ईरानी, संजीव कुमार, मौसमी चटर्जी, देवेंद्र वर्मा और दीप्ति नवल ने। गुलजार द्वारा निर्देशित की गई फिल्म मौसम 1975 में आई। ये फिल्म लेखन ए द जुडास ट्री पर आधारित थी। इस फिल्म के लिए गुलजार को बतौर निर्देशक फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। नमकीन गुलजार की चर्चित फिल्मों में से रही। संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर ने इस फिल्म में शानदार अभिनय किया था। 1972 में गुलजार निर्देशित फिल्म आई परिचय। फिल्म की कहानी लेखक राजकुमार मैत्रा के बंगाली उपन्यास रंगीन उत्तरायण पर आधारित थी। फिल्म में मुख्य भूमिका में जितेंद्र, जया बच्चन, प्राण और संजीव कुमार ने। इसकी एक शिक्षक और छात्रों के रिश्ते पर आधारित है। इसके अलावा उनको और भी बहुत से पुरस्कार मिले। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए बेस्ट दो दीवाने इस शहर में, ये बहुत ही पॉपुलर हुआ था गाना। उसके अलावा घरौंदा का गाना, आने वाला पल जाने वाला है, गोलमाल का गाना, हजार राहें थोड़ी सी बेवफाई का, 1983 में तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, मासूम का, मेरा कुछ सामान, इजाज़त से, यारा सिली सिली लेकिन से, 1998 में छैया छैया दिल से, साथिया साथिया 2003 में, 1971 में आनंद, 1973 में नमक हराम, 1996 में माचिस, 2003 में साथिया। बेस्ट स्टोरी के लिए 1996 में माचिस, बेस्ट डायरेक्टर के लिए 1976 में मासूम, बेस्ट फीचर फिल्म के लिए 1975 में आंधी, 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर 1976 में मासूम के लिए, 1988 में मेरा कुछ सामान इजाज़त से, 1991 में यारा सीली सीली लेकिन बेस्ट फिल्म फॉर होलसम एंटरटेनमेंट, 1996 में माचिस, बेस्ट स्क्रीन प्ले 1972 में कोशिश, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री 1991 में उस्ताद अमजद अली खां, 1991 में बेमिसाल जोशी। इस तरह से उनके ऐसे अनगिनत अचीवमेंट हैं अपनी ज़िंदगी में कि जिसको कभी भी भूला नहीं जा सकता है। और उसके अलावा उनके बारे में कुछ भी कहना बहुत छोटा होगा। गुलजार जी या हम सभी में कुछ अच्छाइयाँ और कमियाँ तो होती ही हैं, तो उनके कुछ ज़िंदगी के ऐसे भी पहलू हैं जो लोग कहते हैं कि वो पर्सनल ज़िंदगी में अच्छे नहीं थे या ऐसे थे। तो सभी की ज़िंदगी में कुछ कमियाँ तो रह ही जाती हैं। हम सभी लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी में एक कुछ न कुछ ऐसा योगदान दिया है जो कुछ अपने भी नहीं दे पाए। उन खाली लम्हों में सुकून दिया है और हम सभी लोग उनके जन्मदिन पर उनके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं और लंबी उम्र की कामना करते हैं। धन्यवाद।